चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर परचेज करने के पर्पस अलग अलग हैं। पहले क्या बोला, परचेज 10 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 40,000 ईच। 40,000 का एक कंप्यूटर है फ्रॉम जेट कंप्यूटर्स। किससे परचेज किया गया? फ्रॉम जेट कंप्यूटर। आगे पर्पज मेंशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर स्टॉक, ये स्टॉक के पर्पज से परचेज किया गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, परचेज्ड 2 कंप्यूटर फॉर 30,000 ईच फ्रॉम जेट कंप्यूटर। खरीदने वाले, जिससे खरीदा गया वो एक ही व्यक्ति है, और ये किस पर्पज से है? फॉर बिजनेस यूज। ये दो वर्ड आपके लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपके पूरी जर्नल एंट्री बेस्ड होगा। तो सोचिए, आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर असेट होता है, लेकिन आपको बताया गया है कि आप यदि कंप्यूटर बिजनेस करने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपका गुड्स कहलाता है। और गुड्स को हम लोग दूसरी भाषा में स्टॉक भी बोलते हैं। तो कभी भी आप अगर कोई चीज परचेज करें और अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए परचेज करें, तो हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि आप गुड्स से ही परचेज कर रहे हैं, है ना? समझिएगा, कहने का मतलब है कि आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वही आप परचेज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? तो आंसर होगा वो गुड्स कहलाता है। और गुड्स जो भी आप परचेज करके लाते हैं वो कहीं न कहीं आपके बिजनेस के स्टॉक को मेंटेन करता है, मतलब उसी को हम लोग दूसरे नाम से स्टॉक भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं और उसके परचेज करने की वजह से आपका गुड्स बने या स्टॉक बने, तो हम बोल सकते हैं कि हम उसी का ही बिजनेस कर रहे हैं। हम उसी का ही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, इसको जब आप अपने ऊपर लेंगे तो आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो मीन्स आपका कंप्यूटर का ही बिजनेस है। बट कुछ कंप्यूटर स्टॉक के लिए परचेज कर रहे हैं और कुछ कंप्यूटर बिजनेस में यूज किया जाएगा। जो स्टॉक बनाने के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं वो गुड्स है। वो क्या है? तो आंसर होगा गुड्स है। लेकिन जो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जा रहा है वो गुड्स नहीं होगा, वो बिजनेस की असेट हो जाएगा। वो बिजनेस का क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस में यूज किया जाएगा उसको हम बेचेंगे नहीं। बट जो स्टॉक के लिए खरीद के ले आ रहे हैं वो सेल करने के पर्पज से ला रहे हैं। तो रीसेल के पर्पज से जो परचेज किया जाता है वो गुड्स होता है, मीन्स वही स्टॉक बनता है, और जो बिजनेस में यूज होता है वो असेट होता है। तो यहां पे जो 10 कंप्यूटर परचेज किया गया जेड कंप्यूटर से, वो स्टॉक के लिए परचेज किया गया, फॉर स्टॉक। तो फॉर स्टॉक मतलब कि ये कंप्यूटर क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो ऊपर का 10 कंप्यूटर गुड्स है, और नीचे जो बोल रहा है 2 कंप्यूटर परचेज किया गया, वो बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया जा रहा है, बिजनेस यूज के लिए। तो नीचे वाला जो 2 कंप्यूटर है वो असेट है। बस इतना ही आपको इस ट्रांजैक्शन की बारीकी समझना था। अगर ये आप समझ गए तो फिर ये ट्रांजैक्शन बहुत इजीली आप रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इतना पहले आप अपने कॉपी में लिख के अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अब आगे एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सोचिएगा, 10 कंप्यूटर परचेज किए जा रहे हैं, 10 कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है, और एक कंप्यूटर 40,000 का है। तो मतलब आप 4 लाख रुपीज का कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, और पहला वाला जो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं वो फॉर स्टॉक परचेज कर रहे हैं। तो मतलब इसको रिकॉर्ड परचेज के नाम से लिखा जाएगा। इसको हम लोग परचेज के नाम से लिखेंगे। दूसरा, आप जो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं
वो 2 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। अब वो कितने का है? 30,000 का एक है। तो मीन 60,000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं, और ये बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? असेट होगा। ये क्या होगा? असेट होगा। तो अगर हम परचेज की बात करें कि कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि जब कभी भी गुड्स परचेज किया जाता है तो वो एक्सपेंस होता है। और अगर ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए। तो मतलब हमारा परचेज डेबिट हो जाएगा। असेट कौन से अकाउंट में आता है? तो रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर अगर असेट जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर बिजनेस में आएगा कि जाएगा? तो आंसर होगा आएगा, और आएगा तो क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो इन होने पे ये क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। डेबिट किसको करना है यहां पे? तो आंसर होगा कंप्यूटर को डेबिट करना है। तो आप 4 लाख से परचेज को डेबिट करेंगे एंड 60,000 से कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। क्वेश्चन बनता क्रेडिट किसको करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपने परचेज किससे किया? तो आंसर होगा जेट कंप्यूटर से। जेट कंप्यूटर से परचेज कर रहे हैं, क्या आपने पेमेंट किया? कहीं कुछ मेंशन है कि पेमेंट किया गया कि नहीं किया गया? तो नहीं मेंशन है, और अगर नहीं मेंशन है तो इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया गया। और जब कभी भी क्रेडिट में परचेज किया जाता है तो उस पर्सन को हम लोग पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पर्सन का नाम एंड आर्टिफिशियल पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, अब पर्सनल का रूल होता है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए और सोचिए, आप जेड कंप्यूटर से अगर परचेज कर रहे हैं तो जेड कंप्यूटर रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा वो गिवर है। और अगर वो गिवर है तो क्या किया जाएगा? तो उसका आंसर होगा कि वो क्रेडिट किया जाएगा। तो फिर जेड कंप्यूटर क्रेडिट किया जाएगा कितने रुपए से? तो टोटल 4,60,000 रुपीज से, क्योंकि जो बिजनेस यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा गया उसका भी पैसा नहीं पे किए हैं, जो स्टॉक के पर्पज से परचेज किया गया उसका भी पैसा नहीं पे किए हैं। तो मतलब टोटल आप 4,60,000 का उसके यहाँ से कंप्यूटर परचेज करते हैं और किसी का पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये पूरे का पूरा अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या पास कर देंगे? तो जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज से, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60,000 से, और जिससे परचेज आपने किया उसका नाम, तो टू जेट कंप्यूटर्स। पूरा 4,60,000 से नरेशन हो जाएगा। बीइंग 10 computers purchased for stock and 2 computer purchased for बिजनेस यूज। ये आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं।